वो बाबा साहेब के संविधान की दुहाई देते हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श बताते हैं। वो जय भीम जय मीम के नारे लगाकर संसद से पास हुए कानून को चुनौती देते हैं। वो दलित मुस्लिम एकता के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी चाल है जो आपको, हमको, हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बाबा साहेब अंबेडकर मुस्लिम मानसिकता के बारे में क्या सोचते थे। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानता है। उनके मुताबिक इस्लाम का जो भाईचारा का सिद्धांत है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमानों के लिए देश के कानून से ऊपर उनके धर्म का कानून यानी शरिया है। हो सकता है इनमें से कई बातें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बेहद चौंकाने वाला है। इस देश में सीए का विरोध कर रहे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपना हथियार बनाकर इस्लामिक आंदोलन चला रखा है। अंबेडकर के नाम पर ये चीख चीख कर कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, और कभी ये कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े हैं। लेकिन इन नादान मुसलमानों को ये नहीं मालूम कि खुद अंबेडकर ये चाहते थे कि बंटवारे के वक्त भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। जी हां, अंबेडकर ने यह सुझाव दिया था कि पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत आ जाएं और भारत में रहने वाले सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। इतनी बड़ी बात मैं बिना किसी आधार के नहीं कह रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस वक्त मेरे हाथ में है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह किताब 40 के दशक में लिखी थी। यह वो दौर था जब भारत का बंटवारा करीब करीब तय हो गया था, और तब अंबेडकर यह महसूस कर रहे थे कि सांप्रदायिक शांति तभी हो सकती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम आबादी की अदला बदली हो जाए। अंबेडकर इस मसले पर एक लंबा रिसर्च कर चुके थे, और उनके इस रिसर्च का आधार था टर्की और यूनान यानी ग्रीस के बीच हुई जनसंख्या की अदला बदली। दरअसल 1923 में एक लंबे खूनी विवाद के बाद मुस्लिम देश टर्की और ईसाई देश ग्रीस के बीच यह समझौता हुआ था कि वो एक दूसरे की अल्पसंख्यक आबादी की अदला बदली करेंगे। यानी ग्रीस में रहने वाले सारे मुसलमान टर्की चले जाएंगे और टर्की में रहने वाले सारे ईसाई ग्रीस चले जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, वो भी बिना किसी खून खराबे के। अंबेडकर इसी को आधार बनाकर अपनी इस किताब के पेज नंबर 123 पर लिखते हैं कि ये राज्य यानी टर्की और यूनान इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सर्वोत्तम हल यही है कि दोनों राज्य अपनी अपनी सीमाओं में अपने अपने अल्पसंख्यकों की अदला बदली कर लें, ताकि एक ही जाति यानी एक ही धर्म वाला राज्य यानी देश बन सके। टर्की, यूनान और बुल्गारिया में यही हुआ। जनसंख्या के तबादले का मजाक उड़ाने वालों को इन देशों की अल्पसंख्यकों की समस्या का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो जान पाएं कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्या का एकमात्र हल जनसंख्या की अदला बदली ही है। अब यूनान और टर्की की मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या की संपूर्ण अदला बदली का उदाहरण देकर अंबेडकर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा ही होना चाहिए। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 124 पर आगे लिखते हैं कि सांप्रदायिक शांति स्थापित करने का टिकाऊ तरीका अल्पसंख्यकों की अदला बदली ही है। यह व्यर्थ होगा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को संरक्षण देने के ऐसे उपाय खोजने में लगे रहें जो इतने असुरक्षित पाए गए हैं। यदि यूनान, तुर्की और बुल्गारिया जैसे सीमित साधनों वाले छोटे छोटे देश भी ये काम पूरा कर चुके हैं, तो ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम समस्या को लेकर अंबेडकर के अंदर एक दूरदृष्टि थी। आज जो सब मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जा रहा है उसे अंबेडकर 1940 के दशक में ही भाप गए थे। उनका मानना था कि अगर बंटवारे के बाद मुसलमान इस देश में रह गए तो यहां कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। अंबेडकर की सोच का सबसे बड़ा सबूत है उनकी यह किताब। इसके पेज नंबर 125 पर वो लिखते हैं कि ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा। सीमाओं को बांट देने से पाकिस्तान तो एक सजातीय यानी मुस्लिम देश बन जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान एक मिश्रित यानी मिली जुली आबादी का ही देश बना रहेगा। मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह से सीमाएं बनाने के बाद भी हिंदुस्तान सजातीय यानी एक ही धर्म का देश नहीं बन पाएगा।
हिंदुस्तान को एक ही धर्म का देश बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि जनसंख्या की अदला बदली की जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक यानी हिंदू और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के बीच समस्या बनी रहेगी। तो देखा आपने, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ये चाहते थे कि बंटवारे के वक्त सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। अब ये बात जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले मुसलमानों, वामपंथियों और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को बता दी जाए तो एक झटके में अंबेडकर के लिए उनकी सारी सोच, सारा सम्मान हिल जाएगा। हो सकता है कि शाहीन बाग में जो लोग अंबेडकर के पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं वो अंबेडकर के पोस्टर भी हटा दें। खैर, अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर अंबेडकर ने मुसलमानों में ऐसा क्या देखा कि वो उन्हें पूरी तरह से पाकिस्तान भेजने की हिमायत कर रहे थे। दरअसल इसके पीछे था दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का इस्लामी फार्मूला। ये फार्मूला क्या है और अंबेडकर इसे लेकर क्या सोचते थे, ये मैं आपको बताता हूं। अंबेडकर अपनी इस किताब के पेज नंबर 295 और 296 पर जो लिखते हैं उसे आप बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। वो लिखते हैं कि मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार दुनिया दो हिस्सों में विभाजित है, पहला दारुल इस्लाम और दूसरा दारुल हर्ब। यानी जहां मुसलमानों की हुकूमत है वो देश दारुल इस्लाम है, और वो देश जिसमें मुसलमान रहते तो हैं लेकिन वहां की सरकार किसी और की होती है, ऐसा देश दारुल हर्ब है। मुस्लिम धार्मिक कानून के मुताबिक भारत हिंदुओं और मुसलमान दोनों की मातृभूमि नहीं हो सकती, लेकिन जब इस पर मुसलमानों का शासन होगा तो यह मुसलमानों की धरती बन जाएगी। अंबेडकर इस इस्लामी फार्मूले के बारे में आगे लिखते हैं कि हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि यह दृष्टिकोण केवल शास्त्रीय यानी एकेडमिक है। यह सिद्धांत मुसलमानों को प्रभावित करने में बहुत कारगर हो सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आजकल आप बार बार इस्लामोफोबिया नाम का शब्द सुनते होंगे। दरअसल जो भी व्यक्ति कट्टर इस्लामी सोच पर सवाल उठाता है उसे इस्लामोफोबिक कहकर चुप कराने की कोशिश होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लामोफोबिया के कतई शिकार नहीं थे। हकीकत में वो मुसलमानों की कट्टरता से चिंतित थे, जिस तरह से वो हिंदू धर्म को कुरीतियों से आज़ाद करवाना चाहते थे, ठीक उसी तरह से वो इस्लाम को कट्टरता से दूर रखने की सलाह दे रहे थे। वो मानते थे कि कट्टर इस्लामी सोच रखने वाला व्यक्ति देश के लिए वफादार नहीं हो सकता है। इस बारे में वो पेज नंबर 299 पर लिखते हैं कि ये अखिल इस्लामवाद यानी मुस्लिम ब्रदरहुड का आधार है कि जिसकी वजह से भारत का हर मुसलमान ये कहता है कि वो मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में। इसी भावना की वजह से भारतीय मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत छोटी यानी बहुत कम भूमिका निभाई और अपनी शक्ति को मुस्लिम देशों के लिए व्यर्थ कर दिया, जो खिलाफत आंदोलन के दौरान हमने देखा था। क्योंकि एक मुसलमान की सोच में मुस्लिम देशों का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। सोचिए, बाबा साहब ने कट्टर मुस्लिम समाज के लिए कितनी कड़वी कड़वी बातें कही थी, लेकिन आपको स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ यही बताया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के खिलाफ क्या कहा था। दरअसल ये साजिश आज की नहीं है। पिछले 50 सालों से इस देश के सेक्युलर, लिबरल और वामपंथी गिरोह ने अंबेडकर को अपना हथियार बनाकर हिंदू धर्म और इस देश को बदनाम करने का काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा साहेब हिंदू धर्म में मौजूद कुरीतियों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ चुके थे और छेड़ते रहे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम धर्म और मुस्लिम मानसिकता को भी आईना दिखाया था, जो आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं। बहुत चालाकी से सारी बातें आपसे छुपा ली गईं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को जानें जो आज के दौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को यह डर लगता था कि मुसलमान भारत में जिहाद छेड़ सकते हैं। ये जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।